हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द गुप्ता पीरियड, और गुप्ता पीरियड में हमने चंद्रगुप्त वन के बारे में डिस्कस कर लिया था। और इस वीडियो में हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में, जिनका टाइम पीरियड रहा है फ्रॉम 335 टू 380 AD। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। समुद्रगुप्त एक तरह से कह सकते हैं ग्रेटेस्ट किंग रहे हैं गुप्ता डायनेस्टी में। जो उनके बारे में मोस्ट डिटेल और ऑथेंटिक रिकॉर्ड जो उनका रीन था उसके बारे में मिलती है, वो हमें मिलती है प्रयाग प्रशस्ति, जो इलाहाबाद में पिलर इंस्क्रिप्शन है उससे। और इस इंस्क्रिप्शन को कंपोज किसके द्वारा किया गया था, तो हरिसेन के द्वारा इसको कंपोज किया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन वो एक ग्रेट कनकरर थे। कनकरर का मतलब क्या है कि वो जो राज्य होते थे उनको जीत के अपनी टेरिटरीज़ में मिलाते थे। जीतें प्राप्त उन्होंने काफ़ी की हैं। तो गंगेटिक वैली में, सेंट्रल इंडिया में समुद्रगुप्त ने काफ़ी सारी टेरिटरीज़ को हराया, उनके मोनार्क्स को हराया और टेरिटरीज़ को अपने राज्य में मिला लिया। बट साउथ इंडिया की बात करें तो उन्होंने वहाँ पे जाके सिर्फ जीत प्राप्त की है, मतलब वहाँ के राज्यों को जीता, पर अपने टेरिटरीज़ में मिलाना उन्होंने सही नहीं समझा। क्योंकि ऐसे होता है ना कि अगर जितना राज्य बड़ा होगा उसे संभालना भी उतना ही मुश्किल होता है। तो साउथ इंडिया में थोड़ा मतलब पहले ही वो काफ़ी सारे राज्यों में, काफ़ी सारे अलग अलग एम्पायर्स में डिवाइडेड था साउथ इंडिया। तो कह सकते हैं कि वो चाहते नहीं थे कि उनके राज्य में किसी भी तरह की ऐसी सिचुएशन आए कि अलग अलग राज्य आपस में लड़ रहे हैं और उनके राज्य पे इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़े। समुद्रगुप्त का जो मिलिट्री कैंपेन था उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्हें वी.ए. स्मिथ के द्वारा इंडियन नेपोलियन कह के बुलाया गया है। इंडियन नेपोलियन क्यों कहा गया, क्योंकि उनकी जो नेवी थी वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट थी। नेवी एफिशिएंट होने का पता इस चीज़ से भी चलता है कि उन्होंने जो जावा, सुमात्रा, मलाया आइलैंड्स हैं उन पर अपनी डोमिनेशन शो की थी, और इससे अपनी जो नेवी है उसका प्रभाव शो किया था। उनकी मृत्यु के समय पे, मतलब कि जिस समय उनका आखिरी टाइम चल रहा था, तो उस समय के दौरान उनका जो एम्पायर था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो वेस्टर्न प्रोविंस में कुशान के एम्पायर तक फैल गया था, और डेक्कन में वाकर-टाकाज़ के एम्पायर तक उनका जो राज्य था वो फैल चुका था। उसकी पॉलिटिकल यूनिफिकेशन जो थी वो इसकी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट्स में से एक मानी जाती है, जिसमें उन्होंने मोस्ट ऑफ द इंडिया यानी कि आर्यव्रत को, उस समय आर्यव्रत जो था उसको एक फॉर्मिडेबल पावर के रूप में उभारा था। उन्होंने काफ़ी सारे टाइटल्स भी लिए थे, जैसे कि पहला टाइटल है कविराज, मतलब कि किंग ऑफ पोइट्स, जिसका वर्णन प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन से मिलता है। इसके अलावा परम भागवत एक टाइटल था जिसका डिस्क्रिप्शन हमें नालंदा के कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से मिलता है। उसी तरह अश्वमेध पराक्रम, जिसका मतलब है जिसका माइट, जिसकी जो ताकत है वो हॉर्स सेक्रीफाइस के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट की जाती है। मतलब कॉइन्स ऐसे थे जिससे पता लगता था कि वो अपनी हॉर्स सेक्रीफाइस से अपनी जो माइट है उसको डेमोन्स्ट्रेट करता था, इसीलिए अश्वमेध पराक्रम कहा जाता था उन्हें। उसके अलावा एक टाइटल था विक्रम, जिसका मतलब था प्रोएस, ठीक है, तो पावर को ही शो कर रहा है। इसका भी डिस्क्रिप्शन एक कॉइन से मिलता है। उसके अलावा सर्वराज औचेता मीन्स अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स, मतलब कि सारे राजाओं को उखाड़ देने वाला, मार देने वाला, हरा देने वाला। इसका डिस्क्रिप्शन भी एक कॉइन से ही मिलता है। सिर्फ गुप्ता रूलर्स ही ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने अपने ऊपर टाइटल लिया था सर्वराज औचेत्रा। इन्होंने अपने टाइम पे जो ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स यानी कि दिनार्स इशू किए थे। कौन कौन से टाइप के इशू किए थे, गरुड़ टाइप का, एक था धनुधारी टाइप का, मीन्स धनुधारी क्या होता है, जो आर्चर होता है, ठीक है, उस टाइप का गोल्ड कॉइन्स। एक्स टाइप मतलब कि जो एक्स होती है हथियार, उसके टाइप का। अश्वमेध टाइप, व्याघ्रहनन टाइप यानी कि जो टाइगर किलिंग टाइप था, और वीणा वादन यानी कि जो ल्यूट प्लेइंग टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स थे वो इशू किए थे उन्होंने। इसके अलावा जो समुद्रगुप्त थे वो एक वैष्णवाइट थे, ठीक है, तो वैष्णव जो संप्रदाय था उसको फॉलो करते थे वो। और चाइनीज़ राइटर वांग ह्यून से के अकॉर्डिंग, जो उस समय श्रीलंका के राजा मेघवर्ण थे, उन्होंने अपनी एक एम्बेसी समुद्रगुप्त को भेजी थी फॉर हिज परमिशन टू बिल्ड अ मोनास्ट्री फॉर बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स इन एट बोध गया। तो बोध गया में जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स होते थे उनके लिए एक मोनास्ट्री बिल्ड करने के लिए जो परमिशन चाहिए होती, उसके लिए श्रीलंका के किंग मेघवर्णा ने अपनी एक एम्बेसी समुद्रगुप्त के कोर्ट में भेजी थी। तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट समुद्रगुप्त। थैंक यू सो मच।